कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों को नमन करता हूं और मेरे चैनल एनएल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो आपका एमपी बोर्ड द्वारा सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे पहले चैप्टर में आपका जो है विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका को हटा दिया गया है, तो इसके आधार पर आपको जो है अब इसके सवाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद में चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में से 1.1 के सवाल जो आपके एलसीएम एचसीएफ वाले यूक्लिड विभाजन, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसके बाद में 1.1 में से कुछ भी नहीं करना है। 1.2 के सारे सवाल आपको करना है फ्रेंड्स। 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट और 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी करनी 3 अपरिमेय संख्या है, इस जैसे कि पूरा ये बीएससी फाइनल ईयर का भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आगे भी आपको अंततः मतलब कंटिन्यू आगे भी काम आएगा आपका। और यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे कि 1.3 में से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे हल करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हज़ारों बार आए हैं यहाँ से क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे करना है। चैप्टर 2 पर आ जाओ। 1.4 में से भी आपका शांत और अशांत पूछता है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये भी करना है। बहुत सिंपल है। 1.4 भी करना है। अब बहुपद वाले में से आ जाएँ तो बहुपद वाले चैप्टर में से आपको जो है बहुपद वाले चैप्टर में से आपका 2.3 हटा दिया है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है 2.3 के यहाँ पे। और 2.3 के यहाँ पर जैसे उदाहरण 9 वेरी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था। ये करनी 5/3 और माइनस करनी 5/3, ये वाला जो शून्य वाला क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट था, बट अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 2.3 के पहले करना है, 2.3 नहीं करना है फ्रेंड्स। अब 3 चैप्टर पे अगर आ जाएं तो 3 चैप्टर पे मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 25% की क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो मैंने जो लिख रखा है प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, अनेक हल हो, अद्वितीय हल हो और कोई हल ना हो। तो इसमें से दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो आपकी वज्र गुणन विधि है ये वाला टॉपिक हटाया गया है, इसको आप बिल्कुल नहीं करना है, ये मेरी सजेशन है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चैप्टर में से वज्र गुणन के एक भी क्वेश्चन नहीं करना है फ्रेंड्स। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको जो आपकी सारणी पेज नंबर आपके जो है 51 है। 51 के जो पेज नंबर पे सारणी दे रखी 3.4 वाली, ये तीनों इस तीनों ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एमपी बोर्ड 100% पूछता है, तो ये ज़रूर करें, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आएगा तो इसके लिए ग्राफीय निरूपण अगर पूछेगा तो रेखाएं कैसी होगी, संगत, फिर यहाँ पर भी संगत और यहाँ पर असंगत। और फिर यहाँ पर ज़्यादातर यही पूछता है, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो निकाय का समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और अगर मान लीजिए सपोज ऐसा आया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ऐसा आया तो कोई हल नहीं होगा। ये 2019 में आया है ऐसा, तो ये आएगा। इसके बाद में चैप्टर आप 4 पर आ जाइए फ्रेंड्स। चैप्टर 4 में से अगर आप देखोगे तो चैप्टर 4 में से आपको जो है द्विघात समीकरण है, इसमें से फ्रेंड्स इसमें से तो आपको सभी करना है, यानी इसमें से एक भी टॉपिक को नहीं हटाया है। और यहाँ पर आपको जो है पूरे चैप्टर आपको करना है, 4.4 टोटली करना है। चैप्टर 5 में से 5.6 जो है उस पे आ जाओ फ्रेंड्स। 5.6 जो है 5.6 में से मैं बता दूं आपको 5.6 पर जैसे बड़े क्वेश्चन है, जो लॉन्ग डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको छोड़ना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से आपको सारे छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि एकल घटना पर आधारित प्रश्न जो हैं वो करना है आपको। बाकी ये जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से पूरा, यहाँ पर चैप्टर क्वेश्चन नंबर आपका दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक दे रखा, तो यहाँ से यहाँ तक छोड़ देना है। क्वेश्चन 15 से 20 तक छोड़ देना। चैप्टर 6 में अगर आप आ जाओ तो चैप्टर 6 में मैं बता दूँ आपको, जो चैप्टर 6 में पेज नंबर आप आ जाओ यहाँ पर, तो पेज नंबर 155 यानी 155 नंबर पे पेज नंबर 155 पर आ जाओ। तो यहाँ पर जो आपकी दे रखी है ये वाली प्रमेय जो दे रखी है, यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये वाली प्रमेय छोड़ना है, इसके नीचे वाली सारी छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ से अगर आ जाओ आप तो इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय तो है, और यहाँ पर इसके बाद में ये जो दे रखी है यहाँ पर ये प्रमेय नंबर 6.9 पेज नंबर 160 पर,
पेज नंबर 160 पर आ जाओ तो आप यहाँ पर जो है 6.9 वाली जो प्रमेय है वो छोड़ना है, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये पूरे छः चैप्टर तक हो गया। अब 7 चैप्टर की बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, तो इसमें 7.3 जो है आपको 7.3 पेज नंबर 185 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक भी आपको जो है नहीं करना है, इसके सारे क्वेश्चन छोड़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या ऊंचाई, तो इसका पूरा छोड़ देना। इसके बाद चैप्टर 8 की बात करें तो त्रिकोणमिति में से आपको जो है त्रिकोणमिति में से आपको फ्रेंड्स 0 और 90 डिग्री वाले कोण के वाले सवाल नहीं करना है। जैसे पेज नंबर 203 पर दे रखा है 0 डिग्री और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये वाले एक भी क्वेश्चन नहीं करना है आपको। और इसके बाद में ये सारणी तो ज़रूर करना है, इसमें से आता है, पर 8.3 पूरी छोड़ना है। 8.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे। और यहाँ से मैं बता दूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, करनी में 1 + sin है अपॉन 1 - sin है = sec है + tan है। तो ये मैंने इसका हल भी कर रखा, बहुत सिंपली दे रखा है फ्रेंड्स, है ना। मैं मौखिकली ज़्यादा निकालता हूँ, ओरली क्वेश्चन का हल ज़्यादा निकालता हूँ। तो यहाँ से देखो हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने के बाद 4 लाइन में यहाँ से आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साल इसकी संभावना भी बनती है 2021 में, तो ये ध्यान करें। इसके बाद चैप्टर 9 पे आ जाओ तो चैप्टर 9 में से कुछ भी नहीं काटा पीटी किए फ्रेंड्स, है ना। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि चैप्टर 9 में से दृष्टि रेखा की परिभाषा 2020 में ऑब्जेक्टिव आए हैं, है ना। तो यहाँ से ये पाठ का सारांश जरूर पढ़े। सारांश का मतलब होता है सार प्लस अंश, यानी कि आपने सार धन अंश, यानी कि पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अंश निकाला है वो अपने को करना होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। जैसे मान लो अभी दृष्टि रेखा की परिभाषा आई, तो अब उन्नयन कोण की आ सकती है या अवनमन कोण की आ सकती है। तो अपने को एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ना है। वैसे लॉकडाउन का वर्ष है पर इजीली पेपर आएगा। इसके बाद चैप्टर 10 की बात करें फ्रेंड्स, तो चैप्टर 10 में से आपको जो है चैप्टर 10 में से भी 10.2 तक है, तो इसमें से भी कुछ नहीं हटाया, आपको सारे क्वेश्चन हल करना है। और चैप्टर 11 में से बात कर रहे हैं हम। चैप्टर 11 में से फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर 11.2 जो दे रखी है यहाँ पर, इसको नहीं करना है। मतलब 11.1 में से ही आपको करना है, बाकी कर लेना यहाँ से भी, पर इसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है। अब व्रत वाला पार्ट आ जाए, तो व्रत वाले पार्ट में से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पेज नंबर आ जाओ आप, जैसे शंकु का छिन्नक, ये तो 13 चैप्टर आ गए यहाँ से। 12 चैप्टर में से आप आ जाओ पेज नंबर  यहाँ पर जैसे उदाहरण 3 दे रखा है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, 120 डिग्री वाले जो कोण हैं, 120 डिग्री के जो सवाल है वो एक भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 की तरह ये होता है, पर अब ये सारे काम के नहीं बचे हैं, क्योंकि 120 डिग्री के जितने भी सवाल है वो नहीं आएंगे। तो इन सवालों को अपने को छोड़ना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप, इसमें भी 120 डिग्री दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख रखा ना 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में भी 120 डिग्री का दे रखा है कोण। नहीं, 120 का नहीं है, बट 120 डिग्री के कोण जैसे मैं बता दूं आपको कि इसमें अगर हम बात करें तो 120 डिग्री वाले जितने भी कोण है वो आपको नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने क्रॉस लगा रखा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद चैप्टर 13 में आ जाओ। चैप्टर 13 में से आपको करना है, चैप्टर 13 में से फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन ये हटा दिया है। इसका एरिया वॉल्यूम कुछ भी ज्ञात नहीं करना है दोस्तों। यहाँ से आपका एमपी बोर्ड ने ये सिलेबस ये टॉपिक कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से 13.4 आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
13.4 में से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फ्रस्टम ऑफ शंकु वाला। इसके बाद चैप्टर 14 में आ जाओ तो चैप्टर 14 के मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन है उसी में बता रखा है। चैप्टर 14 सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में अपन स्टैटिक्स बोलते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है ना। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं, STATISTICS, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में से फ्रेंड्स उन्होंने 3 चीज़ों को हटाया है। एक तो यहाँ से हटाया है, एक तो उसने हटाया है यहाँ पर, जैसे ये दे रखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी संचयी बारंबारता वाले जो सवाल है, संचयी बारंबारता ग्राफ वाले सवाल है, एक तो ये हटा दिया उसने। और एक उसने हटाया है यहाँ पर, एक विधि हटाई है यहाँ से, है ना। एक प्रत्यक्ष विधि आपको करना ही है ना। प्रत्यक्ष विधि से जैसे माध्य ज्ञात करना होती है, मध्य का ज्ञात करना होती है, तो ये आपको करना है। इसके बाद में पद विचलन विधि, ये यहाँ से क्रॉस कर दी गई। पेज नंबर 292 पर देखो, यहाँ पर दे रखा है ये पद विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड हटा दिया गया है, और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सवाल हटा दिए। तो यहाँ से ये दो टॉपिक कैंसिल कर दिए, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। अब चैप्टर 15 पर आ जाओ दोस्तों। चैप्टर 15 में इसमें बता दूं, MP बोर्ड ने आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया है, क्योंकि वो इजी चैप्टर है। चैप्टर 15 जो हमारा प्रायिकता है ना, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसमें बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, और इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि ये 5 मार्क का है, टोटल 5 मार्क का आपका आता है, और बहुत ही सिंपल है। तो इसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूँ, मैं एक आशासकीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, और मेरी इच्छा हमेशा से यही रही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उनको सही मार्गदर्शन मिले, ताकि वो अपना पथ प्रदर्शक बन सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको MP बोर्ड के जो 30% सिलेबस को जो रिड्यूस किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ज़्यादा मीनिंगलेस चीज़ों को नहीं पढ़ना है, मीनिंगफुल चीज़ों को पढ़ना है, यानी अर्थपूर्ण चीज़ों को पढ़ना है, अर्थहीन चीज़ों को छोड़ देना है, ताकि हमें MP बोर्ड में, हम समझते हैं बोर्ड क्लास का मतलब ये होता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, यानी उसको उपयोगिता में लेना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।